नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका जन्म मीन राशि या मीन लग्न में हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। जिन जातकों का जन्म मीन लग्न में या मीन राशि में होता है उसका स्वामित्व बृहस्पति के पास होता है। बृहस्पति ग्रहों में सबसे शुभ माने जाते हैं और इसके जो कारकत्व है विवाह, बच्चे और कोई भी शुभ कार्य हो जिसमें बृहस्पति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे बात भी करेंगे, जैसे विवाह है, बच्चे हैं, नौकरी है, हेल्थ है, आपका रिलेशनशिप है, बीमारी है, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मित्रों, बिना समय लिए अगर हम अपने महत्वपूर्ण विषय पर वापस आए तो मीन राशि जो ब्राह्मण वर्ण की राशि है, दो स्वभाव की राशि है, व्यय की राशि है, अर्थात काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर की राशि है। जल तत्व प्रधान होने के कारण इमोशन होता है। इस कारण से कई बार ये लोग जल्दी नाराज भी होते हैं और खुश भी हो जाते हैं। जब ये नाराज होते हैं तो लगता है कि जैसे सब कुछ सामने वाले से छीन लेंगे या उससे रिलेशनशिप कट कर देंगे। लेकिन वहीं पर जब किसी पे ये खुश होते हैं तो सोचते हैं कि उसको क्या हम दे दें। जल की एक खासियत होती है, जल इन्फेक्टेड भी बहुत जल्दी होता है। आप देखेंगे रखा हुआ पानी है, उसमें अगर कोई भी खराब चीज हुई तो अशुद्ध हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही जल जीवन का कारण भी बनता है। विज्ञान का मानना है कि पूरी सृष्टि में सभी जीवों की उत्पत्ति का आधार जल बना। इस कारण से ये अपने आसपास के लोगों को जीवंतता प्रदान करते हैं। अपने परिवार में अपने माता पिता, भाई, दोस्त, उनके लिए ये आगे बढ़कर काम करते हैं। इनकी दी हुई एडवाइस दूरगामी होती है। ये अपने काम को उतने अच्छे से कर पाए या न कर पाए, लेकिन दूसरों की दी हुई जिम्मेदारी को खूब बाखूबी निभाते हैं। दूसरों को हिम्मत देना, दूसरों के साथ सपोर्टिंग होना, ये सारी चीजें इनको खूब अच्छे से आती है। लेकिन कार्य करते समय बीच में अगर इनको कोई भी चीज अनकंफर्ट लगी तो बीच से कई बार ये काम को ब्रेक भी कर देते हैं, जिस कारण से इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनके पति या पत्नी थोड़ा सा डरे रहते हैं कि कहीं इनको ये चीज खराब न लग जाए। ऐसे बृहस्पति की राशि होने के नाते इनकी नाराजगी ज्यादातर सही होती है, लेकिन कई बार इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस सामने वाले को ईगो की तरह दिखाई लगने लगता है, जिस कारण से सामने वाले इनको कई बार इस चीज के लिए टोकते हैं। लेकिन जल तत्व की, वो भी समुद्र का जल है, तो एक बड़ा सा ज्वार भाटा आता है, लेकिन ये अपने आप को शांत करते हैं और अपने अंदर की मोतियों से, अपने अंदर की शुभ चीजों से सामने वाले को फिर बाद में खुश भी करते हैं। लेकिन विवाह के संबंध में मैंने देखा है तो मीन लग्न में 7 नंबर की राशि अष्टम में जाती है, वहीं प्रेम से जुड़ी हुई राशि छठे में जाती है। तो वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन में कई बार उथल पुथल देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? एकाक रिलेशनशिप खराब होना, पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी वैचारिक दूरी होना, या पति पत्नी के रिश्ते के नाते बच्चे या घर के और मेंबर्स साथ मायका पक्ष, ससुराल पक्ष, दोस्तों का पक्ष, कहीं न कहीं से थोड़ा सा उथल पुथल देखनी पड़ जाती है। ये 7 नंबर का 8 हाउस में जाने का परिणाम होता है। वहीं 7th हाउस में देखा जाए तो 6 नंबर की राशि आती। जब 6 नंबर की राशि 7th हाउस में आएगी, वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में सेपरेशन की राशि, जिस कारण से हमने कई बार देखा है अगर लड़ाई ज्यादा हो तो तलाक तक की नौबत आने की संभावना रहती। कई बार पति पत्नी दूर रहते हैं, नौकरी के नाते, व्यवसाय के नाते जो नजदीकियां होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। घर के संबंध में कहा जाए तो इनको फ्लैट में रहने का अवसर मिलता है, फ्लैट में सुख। कई बार ये देखा जाता है कि अपना भी घर होता है तो 2nd फ्लोर पर निवास करते हैं। बच्चों के साथ इमोशन होता है, लेकिन इमोशन के साथ साथ 5 नंबर की राशि छठे में जाती है, तो कई बार बच्चों से भी दूरी बन जाती है, या बच्चे नौकरी के नाते दूर चले जाते हैं या विदेश चले जाते हैं। इनकी जो इच्छाएं होती हैं वो बड़ी होती हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि 11 नंबर की राशि 12 हाउस में गई। लेकिन जीवन में इनके खर्च और मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो उतने अच्छे से बन नहीं पाता।
उसका एक कारण और है, ये जो काम करते हैं उसको 100% करना चाहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मुकम्मल जहां तो नहीं होता है, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण होने के लिए कई चीजें जिम्मेदार होती हैं, उनमें से कोई ना कोई चीज कम हो जाती है, जिससे चीजें कम अच्छी दिखने लगती हैं और होती हैं, तो यह बात इनको उदास करती है। वहीं 8 नंबर की राशि अर्थात वृश्चिक राशि इनके भाग्य भाव में जाती है, तो इनके लक में, इनके जीवन में कई बार देखा गया सडन घटनाएं आती हैं। वो पॉजिटिव सेंस में भी आती है, निगेटिव सेंस में भी आती है। वृश्चिक राशि अकल्ट की राशि है, रिसर्च की राशि है, पीड़ा की राशि है, तो इनके भाग्य में नजर, टोना, टोटका, अकल्ट, इन सब का भी प्रभाव होता है। मैंने देखा मीन राशि वाले आदमी को अगर शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, तो इनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, इनको एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है, इनको कहीं न कहीं से अपने नजर आदि को जरूर उतरवाना चाहिए। इनके जो दोस्त होते हैं रिच और बुद्धिमान होते हैं। 2 नंबर की राशि इनके 3rd हाउस में जाने के कारण मैंने कई बार देखा है कि इनके दोस्त काफी पैसे वाले होते हैं। इनका पब्लिक टॉक जो होता है वो बड़ा स्मार्ट होता है, लोगों से कैसे बातचीत की जाए, कैसे उठना बैठना किया जाए, अच्छा होता है। लेकिन मीन राशि, मीन लग्न जो है वो जल तत्व की राशि है। शरीर के इंटरनल पार्ट्स में फैट आना या बाहर से भी फैट दिखना, वोमेन्स में मैंने कई बार देखा है वोमेन्स प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। मीन राशि कहीं न कहीं लग्जरी की राशि है, सुख सुविधा भोग विलास की राशि है, तो अपने जीवन में खूब सुख सुविधा भोग विलास ये खूब देखने को पाते हैं। इनका फैशन लोगों को प्रोवोक करता है कि हम भी इसी तरह से तैयार हो, इसी तरह से लाइफ स्टाइल को जिए। ऐसे लोगों के बातचीत में एक इमोशन होता है, ये इमोशन कई बार पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है। निगेटिव कैसे? जैसे क्रोध का इमोशन। पॉजिटिव कैसे होता है? दिल को छू जाने वाली बातें भी कई बार ये बड़े अच्छे से करते हैं, बड़े अदब से करते हैं। इनका कार्य कैसा होना चाहिए? 9 नंबर की राशि इनके 10th हाउस में जाके बैठती है। 9 नंबर की राशि जिसका स्वामी जुपिटर है, लोगों को मोटिवेट करना, टीचिंग करना, पब्लिक कन्वर्सेशन करना, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम करना, पैसे से जुड़ा हुआ है, किसी बड़ी संस्था के साथ जुड़कर काम करना। ऐसे लोग अच्छे सीए भी हो सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे पायलट भी हो सकते हैं। इनको एक समझ होती है, इनके जीवन में बृहस्पति का गहरा प्रभाव होता है। इस कारण से मैं सबसे ज्यादा कहूंगा कि इनको ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे इनका वेट बढ़ने लगे। बृहस्पति ग्रोथ का कारण है, इसी कारण से इनका टच दूर दूर तक होता है। लोग इनको भूल नहीं पाते, इनकी चीजों को याद करते हैं। लेकिन एक जो इनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जैसे कहते हैं कि मैंने कुछ किया उसके बदले में सामने वाले ने मुझे अप्रिशिएट किया, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि वृश्चिक राशि इनके 9th हाउस में है, तो डेस्टिनी में ही कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कमी है। और वहीं पर 5 नंबर अर्थात सूर्य की राशि 6th हाउस में गई, तो जीवन में कभी न कभी ये नौकरी से होकर भी जरूर गुजरते हैं। नौकरी और व्यवसाय का सामंजस्य इनके जीवन में बहुत अच्छे से चला पाते हैं। एक साथ 2 कार्यों को करने का अद्भुत टैलेंट होता है। ये एक साथ 2 कार्य करना, दूसरों की जिम्मेदारी को अच्छे से करना इनको खूब आता है। पैरों में दर्द होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इन्हें अपने पैरों के साथ साथ स्पाइन और सर्वाइकल, कमर, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। इनके पास धन जो है कहीं कहीं से आता रहता है, लेकिन धन को लेकर इनका मन लगा रहना या चिंतित होना स्वाभाविक है। क्योंकि 1st नंबर की राशि इनके 2nd हाउस में जाती है, तो धन, परिवार, चेहरे, बाणी, इन पे इनका मन लगा रहता है। कई बार तो मैंने देखा कि इनकी बातों से अगर कोई दुखी या नाराज होता है तो वो भी इनके दिमाग में घूमता रहता है। इनके घर का कोई मेंबर या इनका कोई चाहने वाला या चहेता या घर का कोई भी दूर रहता है तो उसको लेकर इनके मन में पीड़ा बनी रहती है। कोई न कोई इस तरह की चीजें इनके जीवन में चलती रहती है। इनका एकाक रिलेशनशिप या दोस्ती खराब होती है। वो प्रेम संबंध भी हो सकता है या पति पत्नी का जीवन भी हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इनको ध्यान रखना चाहिए।
जीवन साथी के कमर पेट का भी विशेष इशू लाइफ में देखने को प्राप्त हो सकता है। वहीं पर अगर राहु या केतु का इंपैक्ट आ गया लग्न पे, तो यह इनके मूड को स्विंग करता है, हेल्थ में प्रॉब्लम देता है, शरीर में एक आध बार कट की संभावना भी जरूर देता है। मीन राशि मीन लग्न में चंद्रमा और मंगल विशेष कारक होते हैं और जुपिटर और मरकरी की भी विशेष भूमिका होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि भूल कर भी काला रंग न पहने। इनको इत्र का प्रयोग करना है, लेकिन अतिवादी इत्र का प्रयोग नहीं करना है। भूल कर भी किसी से इत्र गिफ्ट में नहीं लेना है। सुबह उठना, सूर्य को देखना, सूर्योदय के समय चलना इनके प्राणों को ऊर्जा प्रदान करेगा। इनकी हड्डियों में मजबूती आएगी, आंखों की रोशनी अच्छी होगी। नहीं तो इन चीजों में भी दिक्कत होने की संभावना रहेगी। रत्न की दृष्टि से देखा जाए तो पन्ना, पुखराज, मोती इनके लिए बेस्ट रंग होगा। अगर हम ईयर की बात करें, वर्ष की बात करें, तो हमने देखा 36वां वर्ष इनके जीवन में विशेष महत्वपूर्ण होता है। 36वें वर्ष के बाद इनको थोड़ी बहुत पीड़ा या कोई समस्या भी देखनी पड़ती है। 24वें वर्ष के बाद इनकी चमक बढ़ती है। वैसे बचपन से ही इनमें एक मेटियोरियस या किसी कार्य को तेजी से करने की कुशलता होती है, लेकिन उम्र के आगे बढ़ने के साथ साथ वो स्पीड में गति नहीं रहती, जिस कारण से इनको थोड़ी सी इंफियरिटी या बेचैनी होने लगती है। ऐसी स्थिति में अच्छे दोस्तों से बात करना, ऐसी स्थिति में मंदिर जाना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनको पर्यटन करना चाहिए। अगर ये उदास हो, परेशान हो, इनको पर्यटन करना चाहिए। लंबी यात्रा, मंदिर जाना, सत्संग करना, किसी भी अच्छी चीज पे अधिक से अधिक वार्ता करना इनके लिए अच्छा होता है। गुरुओं का सत्संग करना इनको बहुत फलित होगा, क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी गुरु का ही कारक है। नॉनवेज, सिगरेट, स्मोकिंग, इनसे इनको बच के रहना चाहिए। इनको भूल कर भी मछली नहीं खाना चाहिए। इनको अपने घर में पानी रखना चाहिए, एक्वेरियम के रूप में रख सकते हैं, किसी न किसी रूप में कहीं पर पानी भर के रखना चाहिए। पूर्व उत्तर के कोने में पीतल के बर्तन में गंगा जल डालकर भी जल रखना चाहिए। यह भी इनके लिए काफी फायदेमंद होगा। भूल कर भी पश्चिम या दक्षिण के डोर वाला मकान ना ले, इससे काफी हद तक बचने की कोशिश करें। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने मीन लग्न और मीन राशि के बारे में डिटेल चर्चा की। अगर आपको लगता है कि कुछ शेष है तो कमेंट बॉक्स में छोड़े। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना या ज्योतिष सीखना हो, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।